2024 कल से स्टार्ट होगा। सो आज हमारा लास्ट दिन है 2023 का। चलो फिर एक बार 2023 की उन मूवीज पर नजर डालते हैं जो कि इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में आती हैं। मतलब कि 2023 की टॉप 15 ऐसी मूवीज जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात नोट कर लो, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब उस फिल्म ने अपने कंट्री में कितना बिजनेस किया, और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तो आप सबको पता है कि उस फिल्म ने कंट्री के बाहर कितना बिजनेस किया। तो 15 नंबर पर है मेग 2 द ट्रेंच। इस फिल्म का पहला पार्ट बहुत ही अच्छा गया था बॉक्स ऑफिस पर, बट ये पार्ट उतना सक्सेस नहीं गया, बट फिर भी ये हिट हुआ। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $82 मिलियन, मींस यूएसए में इतना रिस्पांस नहीं मिला इस फिल्म को, बट इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $311 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $394 मिलियन। फिल्म अपने लेवल के हिसाब से सही है, पर उस टाइम में बारबी और ओपेनहाइमर जैसी मूवीज लगी हुई थी, तो इस फिल्म पर लोगों ने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। 14 नंबर पर है ट्रांसफार्मर राइज ऑफ बीस्ट। बड़ी बजट की मूवी है ये। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $281 मिलियन। तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है $438 मिलियन। अपनी फ्रेंचाइज की सबसे लोवेस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और इस फिल्म को फ्लॉप बताया गया है। 13 नंबर पर है जॉन विक चैप्टर 4। ये पार्ट अपनी फिल्म सीरीज का सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग पार्ट है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $187 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $245 मिलियन और इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है $440 मिलियन। बड़ी बात कि इस फिल्म को कम थिएटर मिले थे, बट फिर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया बॉक्स ऑफिस पर। यूं समझो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि अपने बजट से 3 गुना ज्यादा बिजनेस किया है। 12 नंबर पर है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $240 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $261 मिलियन और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाया है $476 मिलियन। मगर ये फिल्म फिर भी फ्लॉप है। 11 नंबर पर है एलिमेंटल। एनिमेटेड फिल्म है ये। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $154 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $341 मिलियन। तो ये टोटल बनते हैं $496 मिलियन। इसको भी फिल्म मेकर्स ने फ्लॉप बताया है। 10वें नंबर पर है इम्पॉसिबल मिशन 7। टॉम क्रूज की इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया $172 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया $395 मिलियन और इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $567 मिलियन। मगर फिर भी फिल्म प्रोडक्शन हाउस को नुकसान हुआ इस फिल्म से। मगर टॉम क्रूज के एक्शन ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 10वें नंबर पर रखा है पूरी दुनिया में। 9th नंबर पर है द लिटिल मरमेड। ये फिल्म अपनी ओरिजिनल फिल्म का सीक्वल है जो रिलीज हुआ था 1989 को। तो इस फिल्म का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $298 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $271 मिलियन। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है टोटल $569 मिलियन। इस फिल्म को आप फ्लॉप तो नहीं पर एवरेज कह सकते हो, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 240 से $300 मिलियन के करीब है, पर बॉक्स ऑफिस पर इतना बिजनेस नहीं किया। बट फिर भी ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग में 9th नंबर पर है। 8th नंबर पर है द वंडरिंग अर्थ 2। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $5 मिलियन और इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $599 मिलियन। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है $604 मिलियन। ये चाइनीज साइंस फिक्शन फिल्म है। इसका पहला पार्ट काफी सक्सेस था, तो ये भी काफी सक्सेस रहा। इस फिल्म ने डोमेस्टिक में इतना बिजनेस नहीं किया, इंटरनेशनल में किया, और यही वजह है कि ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग में 8वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। 7वें नंबर पर है फुल रिवर रेड। ये भी एक चाइनीज फिल्म है और इस फिल्म का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताया गया, बट इसका टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $673 मिलियन और पूरी दुनिया में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 7वें नंबर पर है और चाइना की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। 6 नंबर पर है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $381 मिलियन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $309 मिलियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $690 मिलियन। ये फिल्म बेस्ट की लिस्ट में आती है और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है सुपर हीरो जेनर में। 5वें नंबर पर है फास्ट एक्स। इसका तो सबको पता है, ये सीरीज पता नहीं कब खत्म होगी। तो इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया है $146 मिलियन और इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया है $558 मिलियन। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल बनता है $704 मिलियन। मगर ये फिल्म फ्लॉप है डोमेस्टिक में, मीन्स के यूएसए में ये फिल्म बहुत ही बुरी फ्लॉप है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये फिल्म इंटरनेशनली फ्लॉप है। फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और इस फिल्म का 11वां पार्ट भी आने वाला है। 4th नंबर पर है
गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा और इसी से इसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया $358 मिलियन जो हिट है, और इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया $486 मिलियन और इसी से $845 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है। और इस फिल्म ने काफी हद तक MCU को बचा लिया था, क्योंकि MCU ने काफी मूवीज फ्लॉप दी हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि ये $5 मिलियन तक ही बिजनेस करेगी, बट फिर भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस जनरेट किया। थर्ड नंबर पर है ओपेनहाइमर। ये बायोग्राफी फिल्म है रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर और क्लैश किया था बारबी फिल्म से। इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जनरेट किया है $326 मिलियन और इसका इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $625 मिलियन और ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है $952 मिलियन। और क्रिस्टोफर नोलन की USA से बाहर भी काफी फैन फॉलोइंग है, इसी वजह से इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। वैसे ओपेनहाइमर फिल्म बायोग्राफी जेनर में सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है द सुपर मारियो ब्रूस। ये एनिमेटेड फिल्म में अपने गेम पर ही बेस्ड है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $574 मिलियन और इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $786 मिलियन और इसी से इस फिल्म ने $103 बिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस जनरेट किया है, और वो भी बहुत ही तेजी से, क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस टाइम कोई भी अच्छी फिल्म नहीं आई थी, और एनिमेटेड फिल्म में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी की लिस्ट में ऐड है। पहले नंबर पर है बारबी। वैसे ये फिल्म अभी भी चल रही है ओपेनहाइमर के साथ क्लैश होने के बावजूद भी। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $636 मिलियन और इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $805 मिलियन और अभी तक $1.4 बिलियन का बिजनेस किया है, और इसी से ये इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी की लिस्ट में नंबर 1 पर है, और ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग में 14 नंबर पर है, और कॉमेडी जेनर में ये नंबर 1 पर है। तो दोस्तों ये थी 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज। वैसे अभी कुछ मूवीज हैं जो दिसंबर में रिलीज हुई थी और वो चल रही हैं, तो देखते हैं कि वो कितना बिजनेस करेगी। अभी तक सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज यही हैं। वैसे मैंने 2023 की सबसे बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज की लिस्ट बनाई थी, तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो भी आप देख सकते हो कि कौन सी 2023 की फ्लॉप मूवीज हैं।